नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube क्लास में स्वागत है। अभी का क्लास 10th का चल रहा है। पहला क्लास है 10th का, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में क्या दिया गया है ना कि पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF निकालना है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सामान्यतः हम लोग जो HCF निकालते हैं वह भाग विधि द्वारा निकालते हैं, और भाग विधि द्वारा निकालना हम लोग को बहुत ही सरल लगता है। और जब हम ये यूक्लिड विभाजन हम लोग नहीं पढ़े होते हैं तो आखिर ये पता क्या चलता है कि ये कौन सा विभाजन है, ये किस तरह से निकाला जाता है। बस ये भी आसान तरीका है, एक बार भाग विधि जो जान गया यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा भी आराम से हल कर लेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का निकालना है। जैसे क्या है पहला क्वेश्चन, 135 और 225। देखिए सबसे पहले भाग विधि, हम लोग सबसे पहले भाग विधि बना लेते हैं। इसमें देखिए बड़ा संख्या कौन है, तो बड़ा है मेरा 225। ठीक है, बड़ा है मेरा 225, किससे बड़ा है, 135 संख्या से बड़ा है। भाग विधि द्वारा क्या करते हैं, देखिए हम सबसे पहले भाग विधि लिख लेते हैं। लोग भाग विधि कैसे बनाते हैं, भाग विधि द्वारा HCF। देखिए भागा विधि यानी सिंपल, जिस तरह से हम लोग भागा देते हैं है ना, 225 किसे 135, 225 और HCF निकालते हैं 135। देखिए अब 135 को 225 बार 225 को काटेंगे, 135 कितना हो जाएगा, 135 को 2 से गुना करेंगे तो 270 ज्यादा हो जाता है। एक बार में लगाएंगे इसको हम लोग, तो 135 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ देखिए 135 हुआ। अब इसको काटेंगे तो घटाएंगे, कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ कितना बचा 12 में गया तो ये 90 और इधर करें। अब क्या करते हैं कि ये जो शेष आता है, अब इसको हम लोग काटते हैं, ये वाली संख्या 135 यहाँ उतर गया। 90 दोनों कितना हो जाता है 180, तो ये भी जगह कितना बार में, एक बार में जाएगा 90। अब देखिए इसको घटाइए 5, अब यहाँ कितना हुआ 13। अब देखिए अब फिर ये यहाँ क्या हो जाएगा 90, ये उतरेगा, अब ये वाला उतरेगा। सबका जो शेष जो बचता है वो अगली संख्या को काटना पड़ता है शेष से। अब देखिए ये 90 कितना बार में कट गया, 45 दूनी 90। अब शेष क्या हो गया 0, यानी शेष खत्म। जिसका शेष 0 आ जाता है, यानी जिस संख्या से कट जाता है और शेष 0 आता है, वो मेरा HCF कहा जाता है। तो इसका HCF मेरा क्या हो गया, इसका HCF मेरा 45 हो गया। अब बस अब इसको देख लीजिए, क्या स्टेप आप कीजिए, एक स्टेप ए गया, एक स्टेप ए गया और एक स्टेप ए गया। अब इसको लिखना कैसे है, देखिए यूक्लिड विभाजन में क्या करना है, यूक्लिड विधि में। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा। ठीक है, इसको छोड़ दिए, इसको हम लोग अपने इसको एक देखने के लिए किए हैं। अब इसी से हमको इसी से इसको हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। सबसे पहले 225 है ना, यहाँ लिख लेता हूँ 225। ये जो भागा लग रहा है बीच वाली संख्या, आराम से इसको यहाँ 225 लिख लीजिए। देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ना शुरू किए हैं, 225 किससे लगा रहे हैं, 135 से, यही ना 135 से काट रहे हैं। अब यहाँ 135, अब देखिए कितना बार में लगाए हैं, एक बार में लगाए। तो एक बार में 135 को 1 से गुना किए तो कितना आया 135 आया। ठीक है, अब इसको घटाएं तो शेष कितना आया 90। अब यहाँ क्या लिखेंगे 90। अब 135 और 90, 135 में 1 से गुना करेंगे, 135 और 90 जोड़ेंगे तो 235 आ गया। देखिए ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब आता है दूसरा स्टेप, किसको लगा रहे हैं 135 को लगा रहे हैं। अब 135 यहाँ लिख लेंगे बराबर किससे लगा रहे हैं, 90 से लगा रहे हैं।
कितना बार से लगा रहे हैं, एक बार से लगा रहे हैं, 90 को एक ही बार से न गुना कर रहे हैं। अब देखिए पहला, अब इसका शेष कितना आ रहा है 45, अब इसका शेष हम लोग इसमें लिख देंगे। ये 2 स्टेप हो गया। अभी एरो वाला जो है उसमें स्टेप हम लोग कह रहे हैं, एरो वाला स्टेप को आपको ध्यान दीजिए। अब तीसरा स्टेप इस एरो में जाइए, 45 90 2 0, और यही है ना 3 चीज। देखिए अब आ रहे हैं, किसको लगा रहे हैं, 90 को लगा रहे हैं, 45 से लगा रहे हैं, कितना बार में लगा रहे हैं, 2 बार में लगा रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 90 बराबर, देखिए 90 को किससे लगा रहे हैं, 45 से लगा रहे हैं, कितना बार में लगा रहे हैं, 2 बार में लगा रहे हैं, किससे 2 बार में। अब देखिए 2 बार में 45 को लगाते हैं तो 45 गुना कितना हो जाता है 90, और शेष कितना हो जाता है 0। अब जहां पे शेष 0 आ गया तो उसी का आंसर उसी लाइन में हो जाता है। मतलब जब शेष 0 हो गया तो HCF इसका कितना निकल गया, ए वाले, ए ही मेरा हो जाएगा HCF, यानी HCF कितना हो गया मेरा 45। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ये मेरा हो जाता है आंसर। बस यही होता है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए HCF निकालने का ये तरीका हो जाता है। बस ये भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक नोट में एक साइड में इसको लिख लेंगे और बस इसी के सहारे से हम लोग इसको कर लेंगे। इसको नहीं भी लिखेंगे तो बस सीधा से क्या कहना है, 225 और 135 है, तो 225 को 135 से बड़े मन ही मन गुना कीजिए कि 135 को एक बार में गुना करेंगे 135, और 135 में कितना जोड़ेंगे जो 225 आ जाएगा, तो 90 जोड़ेंगे 225 आ जाएगा। अब फिर लगाना क्या, अब ये वाली संख्या को फिर लगाना है, 135 को यहाँ लिखेंगे। अब जो ये देखिए ये जो शेष आता है ना, वो शेष को फिर यहाँ लिख लेंगे। अब जितना बार में जो कटेगा, कट के जो शेष आता है फिर यहाँ लिखेंगे, वही स्टेप बार बार करेंगे। और जब तक शेष 0 नहीं आता है तब तक हमको इसका प्रयोग करते रहना है। जब 0 आ जाएगा और जिस संख्या से कट के 0 हो जाता है वही संख्या मेरा HCF कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, इसको हम मिटाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। एक 196 और 38,220, 38,220। अब देखिए हमको इसको लगाना है, सिंपल से इसको हम भाग विधि लगाएंगे। देखिए भाग विधि क्या होगा ना, यहां लिख लेंगे हम लोग 196 196 यहां लिख लेंगे, किस 38,220। अब देखिए ये किसे कट रहा है ना, थोड़ा सा इसको भागा लेके चलना है, थोड़ा सा क्या 19 दूना 38, ये हम लोग करेंगे तो 38 प्लस यहाँ ज्यादा हो जाएगा तो 19 एकम 19, एक बार हम लगा रहे हैं तो 196 हो जाएगा। अभी ऐसे नहीं, अभी भागा देना कि ये कितने बार में कटेगा, ये भागा जा रहा है। अब देखिए 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, 8 में 9, मतलब 18 में 17 में 9 जाएगा तो ये मेरा बचेगा 17 में 9 8, और यहाँ कितना बचेगा 2 में 186 बचा। अब 186 बचा, अब फिर ये उतरेगा यहाँ 2, यानी जो हम लोग भागा लगाते हैं। अब 9 दूनी 18, 2 9 बार में काट के देखिए 9 बार में कितना आ जाता है, 9 बार में कटेगा। 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81, 81 और 5 86 के 6, 86 के 6 बाकी 8, 9 और 8 17। यदि हम लोग 10 बार में लगाते हैं तो ये 19 हो जाता है ना, तो इसे नहीं लगेगा, इसलिए 9 बार में ही लगेगा। अब इसको घटाइए, 12 में 4 गया 8, अब यहाँ कितना बचा 5, यानी 15 में 6 गया 9, अब यहाँ कितना बचा 7, 7 में 7, यानी इधर क्या हो गया खत्म हो गया।
अब ये 0 बचा, अब यहाँ 0 थे। अब यहाँ देखिए 980 है, कितना बार में जाएगा? देखिए 5 बार में काट के देखिए, 5 बार में कितना हो जाता है? 5 छक 30 के 0 बाकी 3, 9 पचे 45, 46 47 48, 48 के 8 बाकी 4, 5 और 4 9, यानी ये हो गया 0, यानी ये तो कट गया, कितना बार में कट गया? 195 बार में। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, यानी सीधा इसको हम एल्गोरिथम के द्वारा करेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन करेंगे। तो कुछ नहीं है, आराम से लिखेंगे इसको, 38,220 बराबर किससे लगा रहे हैं? 196 से लगा रहे हैं ना। कितना बार में गुना करेंगे? ये हम लोग गुना करेंगे 195 बार में गुना करेंगे। ठीक है, और शेष कितना आ रहा है? शेष मेरा 0 आ जा रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका मेरा HCF आ जाएगा मेरा 196, यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये मेरा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, लंबा ही ना चले, क्योंकि ये मेरा एक ही बार में कट गया। तो जब लंबा कुछ संख्या आता है तो हमको पता नहीं चलता है ना कितना बार में कटेगा, तो समझ में हमको भागा देते हैं। भाग भी थोड़ा ऐसे नहीं, सिर्फ भागा देते हैं। यदि यहाँ मेरा कुछ HCF आ जाता, मान के चलो मेरा 5 HCF शेष आ जाता, तो यहाँ से फिर हमको इसको 196 लगाते, लेकिन ये मेरा कट गया यहीं पे, इसलिए ज्यादा हमको जाना का जरूरत नहीं है। शेष 0 आ गया, कट गया, 195 बार कट गया, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? यानी जो संख्या मेरा कट जाता है वो मेरा HCF कहलाता है। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या हो जाएगा? ये मेरा हल हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरी प्रश्न की ओर, यानी 867 और 225, इसको हम लोग मिटाते हैं। ये दूसरा था मेरा, अब आ रहा है तीसरा प्रश्न है, हम लोग इसको भी मिटा देते हैं। क्या है? 8 6 7, 8 6 7 और 255 है ना, 255। अब देखिए, अब इसको यूक्लिड करेंगे, यानी यहाँ क्या है बड़ा? देखिए जरा, 8 6 7 बड़ा है 255 से। अब आराम से सीधा करेंगे, 8 6 7 बराबर किससे लगा रहे हैं? 255 से लगा रहे हैं। कितना बार में लगाएंगे? यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना कि ये 8 6 7 255 कितना बार में लगाएंगे। तो देख लीजिए, 255 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो मेरा कितना आ जाता है? नहीं आ रहा, एक रफ आइडिया में हम लोग सीधा लगा भाग द्वारा कर लेते हैं। भाग द्वारा कितना हो जाएगा? 8 6 7 किसे करेंगे? 255 से लगाते हैं, यानी यहाँ भी हम लोग HCF निकाल रहे हैं, तो 255 को जब देखिए 3 बार में लगाते हैं। 5 3 15 के 5 बाकी, 5 से 15 16 के 6 बाकी 1, 3 2 6 1 7, घटाइए 2 0 1, 102। फिर ऐसे करते हैं, यहाँ आते हैं, कितना? 255। अब फिर इसको देखिए कितना बार कटेगा? एक बार में 102, 3, और ये कितना आ रहा है यहाँ पे? 5, और यहाँ कितना आ रहा है? 1। ओ, 2 बार में देखिए, 2 बार में दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 0 2, 204। इसको घटाएंगे कितना जाएगा? 1 5 51। अब फिर इसको दीजिए कि 102 को 51 दूना कितना हो जाएगा? 102। ए मेरा कट गया, यानी शेष कितना हो गया? यहाँ मेरा कट गया, मतलब शेष 0 आ जाता है। कितना बार में कट जा रहा है? 51 बार में कट। देखिए स्टेप देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। अब यही चीज हमको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 867 255 कितना बार में लगा रहे हैं? 3 बार में लगा रहे हैं। शेष कितना आ रहा है? 102 आ रहा है ना। 255 देखिए इधर, 867 ये जो है यहाँ लिखा गया, दोनों हाथ में लिखिए। मेरा राइट हैंड देखिए यहाँ पे भाग द्वारा, और लेफ्ट हैंड देखिए यूक्लिड विभाजन द्वारा। 8 6 7 यहाँ पे है, यहाँ लिख दिए। किससे लगा रहे हैं? 255 से लगा रहे हैं। 255 यहाँ है। कितना बार में लगा रहे हैं? 3 बार में लगा रहे हैं ना, तो 3 यहाँ है। शेष कितना है मेरा? 102, तो 102 यहाँ पे है। चलिए
अब सेम प्रक्रिया अगला में चलते हैं। देखिए 255 को लगा है ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग 255 किससे लगा रहे हैं, 102 से लगा रहे हैं। कितना बार में लगा, 2 बार में लगा, शेष कितना आया, 51 आया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आ रहे हैं, किसको लगा रहे हैं, 102 को लगा रहे हैं। किससे लगा रहे हैं, 51 से लगा रहे हैं, गुना कितना बार में लगा, 2 बार में लगा, शेष कितना आया, 0, क्योंकि 51 को 2 से गुना करते हैं तो 102 आ जाता है। अब यहाँ पे मेरा शेष हो गया 0, यही ना मेरा शेष हो गया 0, तो मेरा HCF कितना हो जाएगा मेरा, 51, ये हो जाएगा मेरा आंसर। यही हुआ मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए HCF निकालने का ये मेरा प्रक्रिया है। अब ये किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मैंने सरल विधि द्वारा मैंने बता दिया। ठीक है, अगले प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो अगले वीडियो में आएगा। यदि ये आपको अच्छा लगा तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी छात्र जुटिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, धन्यवाद।